Hey everyone, my name is Amit. So today's question is Code Forces around 833 Deep 2. So today's question is about I will do the first question, the unturned square. So what about the question said? Question said you have n rectangular wooden blocks. Means you have n number of rectangular wooden blocks from 1 to n. Note that starting from 1 and end to n. The ith block is 1 unit high means any block उसका हाइट कितना है 1 है। कोई भी ब्लॉक है 1 से n तक उसका हाइट है 1। जस्ट इमेजिन अगर कोई भी ब्लॉक है उसका हाइट हमारा होगा 1 बट विथ कितना है वो मैटर करता है कि हाइट 1 एंड I/2 यूनिट लॉन्ग I/2 यूनिट्स लॉन्ग। here x/2 denotes the round up means अगर यूनिट फॉर n बराबर अगर 1 है तो उसका हाइट कितना है। हाइट तो हमारा दे रखा है 1 और विथ कितना है राउंड ऑफ करने के बाद 1/2 कितना होता है 1/2 होता है 0.5 उसको अगर राउंड ऑफ करें तो कितना आता है 1। तो हाइट होता है 1 विथ होता है 1 n बराबर 1 एक बॉक्स हुआ। फिर n बराबर 2 n बराबर 2/2 हाइट कितना हुआ हाइट तो हमारा फिक्स्ड है कांस्टेंट और विथ कितना हुआ वो है 1 2/2 इच 1 ये स्क्वायर होगा। तो एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर रखा है और n बराबर 3/2 कितना होता है 3/2 1.5 मीन्स 2। सो इसका विथ कितना होगा 2 एंड हाइट कितना होगा हाइट तो फिक्स्ड है हाइट होगा 1। तो इसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो हमें ऐसे n रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल साइड ऑफ स्क्वायर मीन्स हमें एक स्क्वायर से बनाना है। इसको यूज करके हम स्क्वायर से बना सकते हैं बट तो मैक्सिमम साइड कितना होगा मैक्सिमम लेंथ कितना होगा अगर हम इसको यूज करके कोई भी स्क्वायर बनाए तो उसका विथ कितना होगा मीन्स मैक्सिमम लेंथ कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है विदाउट रोटेटिंग एनी ऑफ देम हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट इन्होंने बोल्ड कर रखा है तो इसका मीनिंग कुछ इंपॉर्टेंट है कि विदाउट रोटेटिंग मीन्स हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। अगर रोटेट करके फिट करेंगे तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें क्या दे रखा है हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है जिसका हाइट है 1 वो है फिक्स्ड एंड जिसका विथ है I/2 एंड उसको राउंड अप करके करना है मीन्स बॉक्स इस हिसाब से है अगर n बराबर 1 तो ये बॉक्स n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर 5 एज इट इज 1 to n हमें दे रखा है। तो हमें गिवन इनपुट क्या है हमें गिवन इनपुट एट फर्स्ट ईच लाइन कंटेंट्स t हमें t दे रखा होगा t दैट इज t means number of test case and after first line each test case contains single integer हमें n contains करेगा n contains but see the range what is the range of n 1 to 10 to the power 9 means we need to do this in linear time complexity means big O n हमें linear time complexity से इसको करना होगा क्योंकि 10 to the power n दे रखा है 10 to the power 9 दे रखा है। so we cannot do in quadratic or any of them we need to do in big of n। so हम इसको कैसे कर सके just imagine हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम एक सेकंड रिमूव कर दिया। तो इसको हम रिमूव करने के बाद हम क्या करना है हमें एक बॉक्स दे रखा होगा फॉर n बराबर 1 जस्ट थिंक एक हम आइडिया देख रहे हैं कि n बराबर 1 हम कितना स्क्वायर बना सकते हैं एक ही स्क्वायर बना सकते हैं। n बराबर 2 कितना स्क्वायर बना सकते हैं तो 2 बराबर हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है हम कितना स्क्वायर बना सकते हैं बताओ एक ही स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि अगर और एक स्क्वायर को हम कहाँ पुट करें कि ये पूरा बॉक्स स्क्वायर रहे नहीं हो सकता ना नॉट पॉसिबल। सो एक ही स्क्वायर बना सकते हैं n बराबर 1 में एक ही स्क्वायर n बराबर 2 में एक स्क्वायर n बराबर 3 में हमारे पास एक 1/1 का बॉक्स है और एक 1/1 का बॉक्स है और एक 2/1 का बॉक्स है। तो इससे हम कितना स्क्वायर बना सकते हैं इससे हम एक स्क्वायर बना सकते हैं जिसका विड्थ होगा मीन्स लेंथ होगा 2। देख रहे हो कैसे हम मैंने पुट किया इसको हम यहाँ पर पुट कर दिया इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर तो 2 साइज का हमारा लेंथ बन गया। तो n बराबर 1 1 बन रहा है 2 में 1 बन रहा है 3 में 2 बन रहा है 4 में भी जब बनाओगे 4 में हमारे पास 1/1 का 2 होगा और 2/2 का 2 होगा 2/1 का 2 होगा। तो इसको भी हम
दो साइड का ही बना सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर n बराबर 1 रहे या n बराबर 2 रहे, बाई 2 करे, मीन्स अगर 1 को हम बाई 2 करें, 1/2 कितना होता है 0.5, उसका अगर हम राउंड ऑफ करें तो 1 होता है। 2 को अगर बाई डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम उसको n दे रखा है, तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक जस्ट इमेजिन अगर हम n/2 करें तो उतना बॉक्स हम कर पा रहे। अब हर एक केस में टेस्ट केस करिए, मगर इस n/2 को हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है, अगर 0.5 आ रहा है तो 2 करना है, 1.5 आ रहा है तो 3 करना है। तो इसके हिसाब से हम टेस्ट केस रन करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट एट फर्स्ट हमें क्या दे रखा होगा, टेस्ट केस दे रखा होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस। तो कोड इसका क्या होगा, इन टी, फिर सी इन हमने इनपुट दिया, फिर उसके बाद हमें n दे रखा होगा तो हम n इनपुट करेंगे। फिर हमें आउटपुट क्या शो करना है, n/2, बट n/2 को हमें राउंड ऑफ करके शो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सी आउट ही सीधा कर देते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, n+2 n+1/2। अगर हम ये करें तो ये राउंड ऑफ हो जाता है। अगर 1 है तो 2/2 1 हो जाता है, और अगर 2 रहे तो 2 और एड 1 3 होता है, 3/2 होता है 1। तो हम n+1/2 कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से राउंड ऑफ भी हो जाएगा और टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। जस्ट यही कोड है, सिंपल सा, और कुछ कोड नहीं। अगर इसको हम रन करें तो यू कैन सी द आउटपुट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। किसी for 2 we can make 1, for 5 we can make 3, and for this number we can make this number of means this side of square. If we choose this and suppose submit this, so I think every test case will pass. Okay, accepted. Got it? If you have any issue, then you can comment your views or you can support, and in the future we will create more contest question, that is CP question. Great.